गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास लाभ और हानि पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1040 रुपये में बेचकर जितना लाभ प्राप्त करता है उतनी ही हानि होती है जब उसे 928 रुपये में बेचा जाता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए है। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इतना में 1040 में बेचता है तो लाभ होता है यानी कि प्रॉफिट, और 928 रुपये में बेचेगा तो उसे हानि हो रहा है यानी लॉस होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम समझते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि देखिए माना कि क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो ठीक है, माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया होगा। ठीक है, ये रुपया होगा, जो भी होगा 100 रुपया। अब देखिए बेचता कितना है, विक्रय मूल्य जो बेचने वाला है, तो विक्रय मूल्य उसे बोलेंगे कितना है, 1040। ठीक है, अगर इतना में खरीदा होगा, इतना में बेचा होगा, तो उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा होगा। नहीं, हाँ लाभ हो रहा होगा। तो कितना लाभ हो रहा होगा वही निकालते हैं। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा, यानी कि ये मेरा बड़ा है, ये छोटा है। तो लाभ बराबर 1040 रुपया माइनस 100 रुपया। तो जो भी लाभ होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, उतना ही हानि होती है जब उसे इतना रुपए में बेचा जाता है। ठीक है, मतलब इतना रुपए का लाभ हुआ तो इतना ही रुपए का हानि कब होगा, जब उसे इतना रुपए में बेचा जाएगा तब। तो देखिए, तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या है, दूसरा विक्रय मूल्य 928 रुपया है, मतलब इतना रुपए में बेचा है तो उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, उसे हानि हो रहा है। तो हानि होगा, तो हानि कब होगा, जब उसे लॉस होगा। तो हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य मेरा छोटा होगा। क्रय मूल्य खरीदने वाला बड़ा होगा, बेचने वाला छोटा होगा, तब तो मेरे को हानि होगा। कम में बेच दिए तो हानि होगा, यानी क्रय मूल्य मेरा बड़ा होगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य मेरा छोटा होगा। तो ये मेरा हानि निकल गया। तो कह रहा जितना लाभ हुआ था उतना ही हानि हो रहा है, मतलब इतना रुपए में बेचने पे, यानी कि ये लाभ बराबर हानि हो रहा है। ठीक है, जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। ठीक है, मैं इतना रुपए में बेचने, मान लीजिए 20 रुपए का लाभ हुआ, तो इतना रुपए में बेचने में 20 रुपए का हानि हो गया, तो दोनों में 20-20 इक्वल हो गया। तो वैसे ही ये भी मेरा इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है, यानी कि 1040 माइनस एक्स इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है, एक्स माइनस 928। अब ये देखिए कितना होगा, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 1040 प्लस 928 इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा तो एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना रहा, 8 4 2 6 9, ये इतना आया इक्वल टू 2x। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना था, क्रय मूल्य। x ही जो आएगा वो मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 1968 अब बाई 2। ठीक है, 2 से काट दीजिए, दोनों, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया, 984। अब देखिए x मेरा क्या था, x मेरा क्रय मूल्य था, यानी कि क्रय मूल्य बराबर 984 रुपया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कि 984 रुपया क्रय मूल्य था और उसको इतना में बेचा, तो मेरे को लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ देखिए समझने के लिए। तो 1040 माइनस 984, लाभ कितना हुआ होगा ये देखते हैं। यानी 56 रुपए का इसको लाभ हुआ होगा। और फिर उसको देखिए 928 रुपए में बेचा, खरीदा होगा इतना में और 928 रुपए में बेचा, तो हानि कितना हुआ होगा, 984 माइनस 928। देखिए ये कितना आ रहा है, देखिए दोनों केस में इसमें इतना रुपए का लाभ हुआ था, इसमें इतना रुपए का हानि हुआ था। यही चीज क्वेश्चन था, मेन यही था। तो क्रय मूल्य मेरा क्या था, ये 984।
यानी कि 984 रुपये में खरीद कर इतना में बेचा हुआ तो लाभ कितना हुआ 56 रुपए का, और इतना में बेचा होगा तो हानि हो गया 56 रुपए का। यही क्वेश्चन था, इसी को समझना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। थैंक यू दोस्तों।